से। नमस्कार दोस्तों, सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। इस डिवाइन परिवार से आपको हम मध्यकालीन भारत पढ़ाना शुरू किए हैं। एक क्लास पीछे पढ़ी जा चुकी है, दूसरी क्लास आज हम फिर पढ़ाएंगे। ठीक है, देखते हैं। हम लोग पढ़े थे सबसे पहले अरबों का आक्रमण। आप सभी लोग थे? नहीं थे? कुछ लोग थे, कुछ लोग नहीं थे। अरबों का आक्रमण पढ़े थे। आज हम उसी के आगे पढ़ेंगे। अरबों का आक्रमण पूरा पढ़ चुके थे लगभग। क्वेश्चन कहो तो पूछ लिया जाए, अगर कोई था तो, है ना? नहीं तो आगे पढ़ेंगे फिर क्या, तुर्कों का आक्रमण पूछ लिया जाए, है ना? वीडियो देखें आप लोग? नहीं देखें? चलो देखो। अच्छा, माना जाए तो भारत पर प्रथम आक्रांता, आक्रांता का मतलब भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन थे? भारत पर प्रथम आक्रमणकारी कौन थे, ये पूछ रहे हैं। अरब आक्रमणकारी थे। पर्टिकुलर नाम नहीं हमने आपको बताया है ना? जब पर्टिकुलर नाम आपको बताया जाएगा तो आपको आएगा, कौन आएगा? मोहम्मद बिन कासिम। वो 712 ईस्वी में आया था ना, मुल्तान वगैरह लूटा था। ये पूरी बातें हो चुकी हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? भारत पर तुर्कों का आक्रमण। क्या पढ़ेंगे? भारत पर तुर्कों का आक्रमण। ठीक है, भारत पर तुर्कों का आक्रमण कैसे होता है, क्यों होता है, ये सब पूरी चीज़ों के बारे में जानकारी लेंगे। सबसे पहले देखा जाए तो अपने यहाँ एक लोग थे, राजा जयपाल। सभी लोगों ने नाम सुना होगा। किस क्षेत्र के थे? सिंध क्षेत्र, पंजाब में, है ना? पंजाब में थे। अगर अपने भारत की बात करें तो अपने भारत की बात करें, एकदम रॉ फिगर ड्रा करते हैं, है ना? ठीक, ये हो गया लगभग अपना भारत बना हुआ है। और जो पंजाब क्षेत्र था अपना, ये पंजाब क्षेत्र, मुल्तान क्षेत्र, इसी पे किसका शासक था? राजा जयपाल का, है ना? ठीक, होता क्या है कि हम लोगों की या मनुष्य की एक वो होती है कि अगर ये जयपाल जो राजा थे, ये अपने अगल बगल के क्षेत्रों को क्या कर चुके थे? विजित कर चुके थे, जीत चुके थे, है ना? ठीक है, जीत चुके थे। तो इनकी मंशा ये हुई कि यहाँ से देखा जाए तो ये क्या है? अफगान है। क्या है? अफगान। अगर जानते हो सभी लोग तो क्या है ये? अफगान है। और अफगान में शासन किसका था? गजनी वंश का। अफगान में किसका शासक था? गजनी वंश का। और गजनी वंश की बात करें तो गजनी वंश की जो नींव रखी थी, किसने रखी थी? अल्पतगीन ने। ठीक है, अल्पतगीन ने गजनी वंश की नींव रखी थी 962 ईस्वी में। कब रखी थी? 962 ईस्वी में गजनी ने, वो अल्पतगीन ने किसकी नींव रखी थी? गजनी की नींव रखी थी। ठीक है, 962 से 977 तक ये क्या करता है? शासन करता है। कौन? अल्पतगीन। ठीक है, अल्पतगीन के बाद आता है सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन इसका बेटा नहीं था, ठीक है, गुलाम या दामाद था। ठीक है, तो इसने इनको अपना शासन सौंप दिया। ठीक है, तो 77 से 900 किससे? 77 से कौन हो गया? सुबुक्तगीन। 977 से गजनी वंश का साम्राज्य को शासक कौन हो गया? सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन ने 977 में ही, सुबुक्तगीन ने 977 ईस्वी में ही क्या किया था? यामनी वंश का, कौन सा वंश? यामनी वंश की नींव डाली थी। ठीक है, यामनी वंश की नींव, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है आपके लिए। यामनी वंश की नींव किसने डाला? सुबुक्तगीन ने। ठीक है, सुबुक्तगीन कौन था? अल्पतगीन का गुलाम या दामाद। ठीक है, देखो इसमें मध्यकालीन भारत के तुर्को आक्रमण में हम लोग पढ़ेंगे क्या? सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो कौन सा है? सुबुक्तगीन पढ़ेंगे। सुबुक्तगीन के बाद महमूद गजनवी, और गजनवी के बाद क्या पढ़ेंगे? गोरी। इन तीनों लोगों को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, देखो सुबुक्तगीन के बारे में बात किया जाए कि 977 में ये शासक बनता है। 977 में शासक बनने के बाद ठीक होता क्या है कि जयपाल यहाँ पर क्या कर देते हैं? आक्रमण कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जयपाल भाई साहब यहाँ के कहाँ के? पंजाब या सिंध क्षेत्र के शासक थे। तो ये अपने अगल बगल वाले जो क्षेत्र थे उनको जीत चुके थे। जैसे हम लोग अपने घर में रहते हैं तो अगर इधर वाला पड़ोसी और इधर वाला पड़ोसी थोड़ा कमजोर है तो हम दोनों क्या करते हैं? दबाने की कोशिश करते हैं। और जब वो दब जाता है तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हम आगे वाले को फिर दबा ले जाएं, है ना?
दूसरे गांव में जाके हम अटैक कर दें कि हम दूसरे गांव वाले को अपने में समाहित कर लेंगे, ठीक है। तो हुआ क्या कि इनके एक दिमाग में भ्रम हो गया कि अब हम अगर अपने अगल और बगल क्षेत्र जीत लिए हैं, ठीक है, तो क्या करेंगे, हम सीधा कहाँ आक्रमण कर देंगे, अफगान में। तो जयपाल भाई साहब ने किया क्या कि आक्रमण कहाँ कर दिया था, अफगान में। और यहाँ शासन किसका था, सुबुक्तगीन का, ठीक है, किसका, सुबुक्तगीन का। और ये यहाँ से गए तो इनको सुबुक्तगीन ने यहाँ पर क्या कर दिया, हरा कर भेजा, है ना। ये यहाँ जाते तो हैं किस लिए कि जीत जाएंगे, लेकिन वहां से कैसे वापस आते हैं, हार के। और हार के संधि करके क्या आते हैं यहाँ से कि ठीक है अब आपका पंजाब में क्या हो गया है शासन हो गया है, किसका, सुबुक्तगीन का। संधि होती है, संधियां हिस्ट्री में बहुत सारी हुई हैं, धीरे धीरे हम लोग सब पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन जब ये आते हैं तो पंजाब में फिर से अपना राज्य क्या कर देते हैं, चालू कर देते हैं, ठीक है। कब हुआ था, कब आक्रमण किया था, 986 ईस्वी में आक्रमण। 986 आक्रमण में सुबुक्तगीन करता है। 62 में गजनी वंश की स्थापना अल्पतगीन करता है, और अल्पतगीन 62 से 77 तक क्या करता है, शासन करता है। 77 में साम्राज्य का अधिकारी कौन बनता है, सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन शासक बनते ही, जब जैसे ही ये 77 में शासक बना, वैसे ही किस वंश की नींव डाली, यामिनी वंश की नींव डाली, ठीक है। और उसमें इसमें आक्रमण 986 ईस्वी में जो जयपाल ने आक्रमण किया था, कितने ईस्वी में, अभी ये बातों को हम अच्छे से लिखेंगे, ठीक है, अभी सुनते जाइए ना। 986 ईस्वी में आक्रमण किया था, लेकिन क्या हो गए, हार गए। तो वहां से एक संधि के साथ वापस आए फिर अपने यहाँ। वहां इन्होंने बताया कि ठीक है सर, हम आप हमको जीत चुके हैं, तो अब आपके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर क्या करेंगे, शासन करेंगे। लेकिन जैसे वहां से जान बचाकर आते हैं तो ये अपने अकॉर्डिंग फिर से शासन चालू कर देते हैं। ये बात किसको अच्छी नहीं लगी, सुबुक्तगीन को अच्छी नहीं लगी। तो ये 87 में फिर से इनके ऊपर आक्रमण कर देता है ना। तो 87 में जब इनके ऊपर आक्रमण करता है तो लघमान और पेशावर को जीत लेता है इनके साथ साथ। किसको किसको, लघमान और पेशावर को जीत लेता है कौन, सुबुक्तगीन, ठीक है। यहां तक की बातें हम लोग पूरी करेंगे। अच्छा, और आगे भी बात कर लिया जाए कि उसके बाद होता क्या है कि सुबुक्तगीन के 2 बेटे होते हैं। सुबुक्तगीन के 2 बेटे होते हैं, एक का नाम था इस्माइल और एक का नाम क्या था, महमूद गजनवी। सुबुक्तगीन जीवन के अंतिम पड़ाव में क्या करते हैं कि इस्माइल को अपना क्या कर देते हैं, उत्तराधिकारी नियुक्त कर देते हैं, क्योंकि वो बड़ा बेटा था। पहले राजाओं में प्रथा यही होती थी कि जो बड़ा बेटा होगा उसी को हम क्या बनाएंगे, अपना राजा बनाएंगे। लेकिन हुआ क्या कि इस्माइल भाई साहब हमेशा इस्माइल ही करते रहते थे, है ना। 1 साल तक इनका शासन चला, ठीक है। तो महमूद गजनवी को अच्छा नहीं लगा कि ये बैठ के शासन में इस्माइल किया करते हैं, है ना। तो महमूद गजनवी ने इनको 1 साल बाद क्या कर दिया, उड़ा दिया, ठीक है। 1 साल बाद इनकी क्या कर दी, हत्या कर दी, और स्वयं खुद गद्दी पर बैठा। कौन, महमूद गजनवी, ठीक है। किसकी हत्या करने के बाद बैठा, इस्माइल। इस्माइल कौन था, सुबुक्तगीन का बड़ा बेटा। सुबुक्तगीन ने उसको क्या किया था, उत्तराधिकारी किया था, ठीक है। यहां तक की बात समझ में आई। तो जो शासक बना महमूद गजनवी, तो ये 998 ईस्वी से, कब से, 998 ईस्वी से इसका शासन होता है 1030 ईस्वी तक, ठीक। 998 ईस्वी से 1030 ईस्वी तक इसका एक उद्देश्य था कि हम भारत पर आक्रमण करेंगे, ठीक है। और भारत में आक्रमण करके भारत की जो अतुल धन संपदा है इसको क्या करेंगे, लूटेंगे। इसका मेन उद्देश्य यही था, ठीक है। और ये इसी उद्देश्य के चलते भारत पर कितनी बार आक्रमण करता है, 17 बार आक्रमण करता है, ठीक। कितनी बार, 17 बार। पहली बार जब 1001 ईस्वी में इसने क्या किया था, आक्रमण किया था, ठीक है। 1001 ईस्वी पर आक्रमण किया था। इसके टोटल 17 आक्रमण से हम लोग कुछ आक्रमण आज ही देख लेंगे, समय के अकॉर्डिंग पूरा देखेंगे। कुछ आक्रमण आज भी देखेंगे, है ना, पूरे देख सकते हैं, हो सकता है समय थोड़ा बहुत अगर रहेगा तो पूरा बता देंगे, है ना, ठीक है। तो अब इस चीजों को हम लिख लेते हैं, पूरी बात जो बताई है, ठीक है। तुर्कों का आक्रमण, हेडिंग क्या डालेंगे आप लोग, भारत पर तुर्कों का आक्रमण। हेडिंग पड़ी हुई है, भारत पर तुर्कों का आक्रमण। तो कारण लिख लो, सबसे पहले कारण लिख लो, कारण डालो, हेडिंग डालो कारण। जैसे ये हो गया भारत तुर्को आक्रमण, उसके बाद लिख लो क्या, कारण, और डैश करके इसके आगे लिखो। हाँ, कारण के आगे आपको लिखना है कि
अतुल धन संपदा को लूटना। मेन उद्देश्य क्या था? भारत के जो धन है, बहुत सारा सोना, भारत सोने की चिड़िया कहलाई थी बहुत पहले से, है ना, उसको क्या करना? लूटना। ठीक है। 86 ईस्वी, 986 ईस्वी, क्या लिखना है? 986 ईस्वी। ठीक है। इसमें लिखो जयपाल, जयपाल अफगान पर स्वयं आक्रमण करते हैं। ठीक है। जयपाल अफगान पर स्वयं आक्रमण करते हैं। ठीक है। उसके बाद हमको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेना है, क्या कि 3 तुर्क आक्रमण, 3 तुर्क आक्रमणकारी, ठीक है, या आक्रांता इंपॉर्टेंट थे। ठीक है। इनका कभी कभी आ जाता है क्रम लगाने को, है ना, कि कौन सा तुर्क आक्रमणकारी है जो कि किस क्रम से आया है, कौन पहले आक्रमण किया था भारत पर, कौन बाद में किया था। तो सबसे पहले देख लिया जाए, सबसे पहले कौन था? सुबुक्तगिन। ठीक है। इसके बाद महमूद। ठीक है। महमूद, मोहम्मद गजनवी लिख देगा, चलो मोहम्मद गजनवी हो गया। ठीक है। इसके बाद एक लोग आते हैं भाई साहब, गोरी। ठीक है, मोहम्मद गोरी। ठीक है। ये 3 जो हैं, यही 3 जो तुर्क आक्रमणकारी थे, ठीक है, ये सबसे दमदार थे। और इसमें बात करें तो सबसे ज़्यादा जो उपद्रव मचाया था, कौन था? मोहम्मद गजनवी। इसने आधा भारत लगभग लूट ले गया था, है ना, बहुत सारा लूटा। उसके बाद जो वास्तविक जो मुस्लिमों का वास्तविक संस्थापक के रूप में आया, वो कौन आया? मोहम्मद गोरी। इसके दिमाग में ये बात नहीं थी कि हम भारत को लूटेंगे, इसके दिमाग में ये बात थी कि हम भारत में अपना साम्राज्य विस्तार करेंगे। ठीक है। तो इस उद्देश्य से सबसे पहले कौन आया था भारत? मोहम्मद गोरी। और इसका मेन उद्देश्य क्या था कि हम भारत में क्या करेंगे? अपना साम्राज्य यानी मुस्लिम सत्ता की क्या करेंगे? स्थापना करेंगे, है ना। तो सबसे पहले इनके बारे में हमने हल्का सा पढ़ा। ठीक है। इनके बारे में कुछ और लिख लो, कि सुबुक्तगीन के बारे में, सुबुक्तगीन हेडिंग डाल के लिख लो थोड़ा सा, है ना। सुबुक्तगीन के बारे में हल्का सा लिख लो कि सुबुक्तगीन, सुबुक्तगीन हेडिंग डालो, उसमें लिखो सुबुक्तगीन 977 में, 977 ईस्वी में यामिनी वंश की स्थापना करता है। हाँ, यामिनी, अभी बताए थे, यामिनी वंश की क्या करता है? स्थापना करता है। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यामिनी वंश के जो संस्थापक हैं कौन है? तो कौन है? सुबुक्तगीन। ठीक है। उसके बाद इससे और कोई इंपॉर्टेंट नहीं, एक पॉइंट और लिख लो कि इसके 2 बेटे थे। ठीक है। एक का नाम क्या था? इस्माइल था, और एक का नाम क्या था? मोहम्मद गजनवी या महमूद गजनवी। और इसने अपना उत्तराधिकारी अपने बड़े बेटे इस्माइल को बनाया, बड़े बेटे इस्माइल को बनाया। लेकिन एक साल बाद महमूद गजनवी ने इस्माइल की हत्या कर दी। महमूद गजनवी ने इस्माइल की हत्या कर दी और स्वयं शासक
बना और स्वयं शासक बना। ठीक है, तो महमूद गजनवी के आप डाल लीजिए शासनकाल। ठीक, महमूद गजनवी अभी हमने बताया था कब से कब तक उसका शासनकाल था, अभी बताया तुरंत, 998 से 1030 यानी 1030 तक। हम लोग अब पढ़ेंगे किसके बारे में, महमूद गजनवी के बारे में। हेडिंग डाल लो महमूद गजनवी। महमूद गजनवी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे देखो, 998 ईस्वी से कहाँ तक, 1030 ईस्वी तक इसका क्या था, शासन था। हमने बताया था कि ये महमूद गजनवी सबुकतगीन का बच्चा था, है ना, लड़का था उसका, है ना, उसके 2 बेटे थे, अभी बताया हमने। ठीक है, देखो ये जैसे ही शासक बना, कौन, महमूद गजनवी जैसे ही शासक बना तो ये कुछ उपाधियां धारण करता है। ठीक है, इसकी जो पहली उपाधि थी, पहली उपाधि यामिन उल दौला, क्या थी, यामिन उल दौला, यामिन उल दौला। और जो दूसरी उपाधि थी इसकी वो थी क्या, यामिन उल अल्लाह। ठीक, यामिन उद दौला और यामिन उद अल्लाह। ठीक है, ये उपाधियां किसकी थी, महमूद गजनवी की। और इसमें से इसका मतलब होता था क्या, इसका मतलब होता है कि अल्लाह का दाहिना हाथ, अल्लाह का यानी भगवान का एकदम दाहिना हाथ, अल्लाह का दाहिना हाथ, अल्लाह का दाहिना हाथ। ये दोनों पूछ लिए जाते हैं कभी कभी कि यामिन उल दौला किसकी उपाधि है या किसने ये उपाधि ग्रहण की थी। कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछ लिया जाता है कि यामिन उल अल्लाह, ठीक है, अल्लाह का दाहिना हाथ किसे माना जाता है। अगर केवल क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि यामिन उल अल्लाह किसे कहा जाता है तो शायद क्वेश्चन तब बन सकता है। हाँ, ठीक है, इसके आगे की बात करते हैं। इसने 17 बार आक्रमण किया। ठीक है, उद्देश्य अभी हमने बताया कि भारत को लूटना था। इसका जो पहला आक्रमण हुआ था वो प्रथम आक्रमण हुआ था 1001 ईस्वी में। कब हुआ था, प्रथम आक्रमण की बात करें, प्रथम आक्रमण कब हुआ, 1000 ईस्वी में। ठीक है, 1001 में दूसरा हुआ था। ठीक है, 1000 ईस्वी में इसका पहला आक्रमण हुआ था और ये हुआ था कहाँ, पेशावर। ठीक है, अभी फिगर बना के बताए थे, है ना, कहाँ हुआ था, पेशावर सिंध मुल्तान में, है ना। ठीक है, कहाँ पर हुआ पहला आक्रमण, पेशावर सिंध मुल्तान में। और वहाँ का जो शासक था वो शासक कौन था, अब्दुल फतेह दाऊद। यहाँ का जो शासक था वो कौन था, अब्दुल फतेह दाऊद। ठीक है, अगर हम बात करें कि ये भाई साहब महमूद गजनवी ने पहली बार अगर भारत में फतेह किया है तो किसके ऊपर फतेह किया है, अब्दुल फतेह, यानी पहली बार जो जीत हासिल की है इन्होंने, किससे, अब्दुल फतेह दाऊद को हराया था। और ये कहाँ के शासक थे, पेशावर लघमान के, है ना। ठीक है, इसके पहले पेशावर और लघमान हम बात कर चुके हैं, कब, 987 में, 987 में हम बात कर चुके हैं कि सबुकतगीन आया था भारत और पेशावर और लघमान को क्या किया था, जीत लिया था। ठीक है, देखो इसका दूसरा जो होता है आक्रमण, ठीक है, ये तो इसका प्रथम आक्रमण था। दूसरे आक्रमण की बात करें तो दूसरा जो आक्रमण हुआ था कब हुआ था, 1001 ईस्वी में इसका दूसरा आक्रमण होता है। और इसका जो दूसरा आक्रमण होता है वो होता है पंजाब के शासक जयपाल पर। दूसरा आक्रमण किस पर होता है, पंजाब के शासक जयपाल पर। ठीक है, जयपाल बहुत परेशान हो जाता है, क्यों, क्योंकि जयपाल परेशान इसलिए होता है, परेशान होकर ये अपनी आत्महत्या कर लेता है। आत्महत्या करने का रीजन क्या था कि ये भाई साहब जयपाल को इसके पहले कौन हराया था, सबुकतगीन ने भी हराया था, है ना। सबुकतगीन पे इन्होंने आक्रमण किया, वो आकर फिर इनको हरा गया। ठीक है, दोबारा स्थिति आई कि सबुकतगीन का लड़का आया, वो भी इनको हरा दिया। कब, 1001 ईस्वी में। कब, 1001 ईस्वी में। तो ये अपने आप को बहुत वो समझने लगे थे। ठीक है, एकदम डिप्रेशन का शिकार हो गए थे। और डिप्रेशन का शिकार के कारण क्या कर लिया इन्होंने,
अपनी आत्मदाह कर लिया, है ना। आत्मदाह को पिछली क्लास में हम लोग चर्चा किए थे। तो क्या होता है वो? जौहर के बारे में पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था ना, अगर याद हो तो, ठीक है। तो और इसको मुस्लिम इतिहासकारों ने क्या कहा था? देखो, जयपाल पर किया, जयपाल ने क्या कर लिया? आत्महत्या कर ली। आत्महत्या इसलिए की क्योंकि ये सर एकदम से समझ लो परेशान हो गया कि जो आता है वही हमको हरा के चला जाता है ना, जो आता है वही हमको हरा के चला जाता है, ठीक है। तो जयपाल ने क्या कर लिया था? आत्महत्या कर ली थी। और यहीं पर एक मुस्लिम इतिहासकार थे, उतबी, है ना। उतबी इसी महमूद गजनवी के दरबारी कब थे, है ना। दरबारी की बात करें, उतबी जो था वो उतबी 4 लोग इससे दरबारी कवि थे। उसमें से जो शाही दरबारी कवि था वो कौन था? उतबी था। उतबी भारत कभी नहीं आता था, इसके बारे में आगे हम लोग चर्चा करेंगे। भारत ये कभी नहीं आया था। उतबी ने इनके बारे में एक पॉइंट लिखा था, ठीक है। किसके बारे में? जयपाल के बारे में। मुस्लिम इतिहासकार था, तो इसने लिखा था कि जो ये जयपाल है ये ईश्वर का शत्रु है, ठीक है। उतबी ने, कौन इतिहासकार थे? उतबी ने जयपाल को कहा था, क्या कहा था? कि ईश्वर का शत्रु, ईश्वर का शत्रु, क्या कहा था? ईश्वर का शत्रु। किसको कहा था? जयपाल को। किसने कहा था? उतबी ने। उतबी कौन था? शाही दरबारी था। किसका था? महमूद गजनवी का, ठीक है। देखो, इसके बाद तीसरा चौथा आक्रमण इसका इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद इसका आ जाता, हम लोग जो इंपॉर्टेंट है, जो पूछे जा सकते हैं वही पढ़ेंगे। इसके बाद आ जाएगा आपका 5वां, ठीक है। और जो इसका 5वां आक्रमण होता है वो होता है 1007 ईस्वी में। कब होता है? ये दोनों लिख लो पहले, सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। महमूद गजनवी का जो 5वां आक्रमण होता है ये हल्का सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये भी किससे जुड़ा है? जयपाल से जुड़ा है। कैसे जुड़ा है जयपाल से? बात करते हैं। देखो, 5वां आक्रमण 1007 ईस्वी में इसने किया, और किया किस पर? ओहिंद मुल्तान। कहाँ किया? ओहिंद मुल्तान। हाँ, कहाँ पर होता है? ओहिंद मुल्तान। और यहां पर जो शासक होता है कौन होता है? सुखपाल। कौन होता है? यहां का जो शासक होता है, ठीक, सुखपाल। और सुखपाल जो भाई साहब हैं ये जयपाल के नाती हैं। क्या हैं? जयपाल के नाती हैं, ठीक। कौन है? जयपाल के नाती हैं। 5वां आक्रमण इसका 1007 ईस्वी में ओहिंद मुल्तान पर होता है। कब होता है? 1007 ईस्वी में, ठीक है। और किस पर करता है आक्रमण? सुखपाल पर। यहाँ पर एक पहली बार एक कांड हुआ था। वो हुआ क्या था कि इसने सुखपाल को इस्लाम धर्म कबूल करवाया था। किसने? ठीक है, सुखपाल को इस्लाम कबूल करवाया था। इस्लाम धर्म कबूल करवाया, ठीक है। और इनको एक उपाधि दी। कैसी उपाधि दी? नौसा शाह। कौन सी उपाधि दी? नौसा शाह, ठीक। नौसा शाह की उपाधि दी, ठीक है। देखो, यहां से अगर हम थोड़ा सा हल्का सा सोचे तो यहां से समझ में यह आता है कि महमूद गजनवी ने इनका नाम क्या रख दिया था? नौसा शाह की उपाधि दी थी। ये एक हिंदू शाही राजा थे, है ना, हिंदू राजा थे, एक हिंदू राजा थे। और हिंदू राजा पर आक्रमण करके जीता, ठीक है। और जीतने के बाद इनका क्या कर दिया? इस्लाम कबूल करवा दिया। और इस्लाम कबूल करवाने के बाद इनको एक उपाधि दी कि अब तुम भाई साहब नौसा शाह के रूप में क्या करोगे? शासन करोगे, है ना। तो इनको कौन सी उपाधि थी? नौसा शाह की। ये क्वेश्चन बन सकता है कि महमूद गजनवी ने किसको इस्लाम कबूल करवाया था, ठीक है, और किसको नौसा शाह की उपाधि दी थी। तो नौसा शाह की उपाधि किसको दी थी? ठीक है, किसको? ठीक है। यहां से इसके बाद इसका 6ठा आक्रमण होता है नागरकोट। नागरकोट कहाँ है? नेपाल पर है, ठीक है। 6ठवां आक्रमण होता है 1000
8 ईस्वी में। कहाँ होता है? नागरकोट। और ये है कहाँ? नेपाल में, है ना। छठा आक्रमण जो इसका होता है वो 1008 ईस्वी में होता है। कहाँ होता है? नागरकोट, नेपाल पर। यहाँ पर जो थे एक हिंदू राजा थे, ठीक है। यहाँ के जो शासक थे आनंदपाल। यहाँ के शासक कौन थे? आनंदपाल। कौन था शासक? आनंदपाल, जो कि एक कैसे हिंदू राजा थे, ठीक है। नागरकोट पे आक्रमण करता है और यहाँ के शासक कौन थे? आनंदपाल यहाँ के शासक थे, ठीक है। महमूद ने इनको पराजित किया, नेपाल के हिंदू मंदिरों को तुड़वाया, है ना भाई। आनंदपाल को जब इसने क्या किया, पराजित करने के बाद, पराजित किया और पराजित करने के बाद यहाँ के मंदिरों को तुड़वा दिया, ठीक है। क्योंकि पुराने समय में होता क्या था कि जो भारत के लोग थे वो बहुत प्रतिष्ठा, मतलब बहुत ज़्यादा धार्मिक थे, है ना। बहुत ज़्यादा क्या थे? धार्मिक थे और भगवान पे बहुत वो रखते थे, विश्वास, ठीक है। जैसे इसके आगे अभी हम लोग पढ़ेंगे, जो इसका सबसे मेन आक्रमण था, ठीक है। कौन से मंदिर पर? सोमनाथ मंदिर पर। तो सोमनाथ मंदिर पर बहुत सारा सोना रखा हुआ था, उसी पे लोग रख जाते थे कि हमारा सोना कोई नहीं ले जाएगा। लेकिन उनको ये नहीं पता कि अगर कोई विदेशी आएगा तो वो पक्का उठा ले जाएगा, ठीक है। अब सोमनाथ मंदिर का एक प्रक्रम क्या था कि वहां पर बताया जा रहा है इतिहासकारों के द्वारा कि लगभग 50,000 लोग मारे गए थे जब वहां पर आक्रमण हुआ था। और मारे क्यों गए थे? मारे इसलिए गए थे, जब वो आक्रमण किया तो जितने भी लोग थे वो आके मंदिर के सामने बैठ गए। कहाँ बैठ गए? मंदिर के सामने बैठे। और उनको लगा कि हम मंदिर के सामने बैठेंगे, अगर कोई हमको मारने आएगा तो भगवान हमारी रक्षा करेगा, है ना, ठीक है। अब उतनी समय उनकी इतनी ज्यादा प्रतिष्ठा थी। आज अगर तुम मंदिर के सामने खड़े रहो, तुमको कोई गोली दिखा दे, तुम सर से भाग जाओगे, तुरंत भागोगे, भागोगे कि नहीं भागोगे? तो वो दौर था कि 50,000 लोगों को मार दिया गया वहां पर, ठीक है, इसके द्वारा। क्योंकि वो लोग सिर्फ प्रतिष्ठा में बैठे थे कि भगवान आएंगे हमको बचाएंगे, और पीछे से वो सबको काट रहा था, ठीक है। तो ऐसी प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए। अगर आपके ऊपर कोई शंका आ रहा है, ठीक है, तो आपको लगता है कि बिना भागे प्राण ना बची तो तुरंत निपट लो वहां से, ठीक है। ये जरूरी है। ये नहीं कि तुम भगवान के भरोसे शेर के सामने खड़े हो, भगवान अब इतने पैक बचा लीजिए हैं। पिक्चर की शूटिंग अलग होती है, ठीक है। रियल लाइफ में भौकाल खत्म। तुम देखो कि सर पा रहा तो निपटो तुरंत, है ना, ठीक है। लड़ो एवं उड़ो हार्मोन से एक होता है, थोड़ा बंद करो। लड़ो एड्रीनल तो ग्रंथि होती है, कुछ होता है। ऑप्शन दिया जाए? ऑप्शन एकदम रिलेटेड याद ही नहीं आएंगे, हैं? चलो अभी याद आएगा तो बताएंगे, अभी हमको भी नहीं याद। 1008 ईस्वी में नागरकोट नेपाल में हुआ, ठीक है, नेपाल में हुआ। इस पे आनंदपाल भाई साहब यहाँ क्या थे? शासक थे। इनको इसने क्या किया? पराजित किया। और यहाँ के जितने मंदिरें थी उनको क्या किया? तोड़वा दिया। मंदिर तोड़ने का सिर्फ एक उद्देश्य होता था कि तब के लोग मंदिरों में सोना या पूरा धन अपना छिपा देते थे, क्योंकि उनको पता था कि हमारे अगल बगल वाले लोग भी उतने ज़्यादा मंदिर पे सम्मान करते हैं कि अगर भगवान के यहाँ से एक सिक्का भी उठा ले जाएंगे तो उनके ऊपर पाप लग जाएगा और वो मर जाएंगे। जैसे पहले हम लोग भी शिवरात्रि में जब जल चढ़ता था, है ना, ऐसा होता है, आज भी होता है, तो उसमें एक एक के सिक्के चढ़ा दिए जाते थे, है ना। तो कभी कभी होता था कि हम लोग एक सिक्का उठा के भाग आते थे घर, और घर में आए जो बूढ़ी माता दादी जी हैं, उनको अगर पता चला कि ये शंकर जी के तुम मंदिर से एक का सिक्का लेके आए हो, तो तुमको कहो डंडा के साथ लेके जाए, फिर चढ़वा सिरदा पर वहाँ चार दें, है ना। तो ये होता था। लेकिन पहले ये नहीं होता था। पहले ये इसलिए नहीं होता था कि पहले सभी लोग धार्मिक थे, सब अपना सोना जाके भगवान को दे आते थे कि भगवान तुम्हें लेकर रक्षा करो, जब हमका काम लागी तो हम फिर से पैर के फिर दे जावे, ठीक है। तो इस उद्देश्य से जो मंदिरें हुआ करती थी मध्यकालीन भारत की, तो उन मंदिरों में बहुत सारा सोना रखा हुआ करता था। तो जो भी बाहर से आता था वो सीधा कहाँ आक्रमण करता था? मंदिरों पर, और मंदिरों से पूरा भौकाल धन लूट कर निकल जाते थे, है ना। जैसे आपको पता है कि हमारे यहाँ साइड में पैसा रखा है और यहाँ हम लोग बैठे हैं, तो साइड के पैसे की नजर होगी, पैसा लेके आप निपटो, खत्म, है ना। कोई उद्देश्य तो है नहीं कि नहीं यहीं बैठ के हम रहेंगे, ठीक है। इसके बाद जो इसका एक आक्रमण हुआ, 12वां आक्रमण, ठीक है। 12वां आक्रमण जो था वो मथुरा पर हुआ। ये जबरदस्त आक्रमण था, है ना। इसका जो आक्रमण हुआ एक 12वां, इसको मिटा दे।
ठीक है। 12वां आक्रमण, 12वां आक्रमण ये करता है कहाँ? कन्नौज और मथुरा। कहाँ करता है? कन्नौज और मथुरा। 1008 ईस्वी में, 1018 ईस्वी में, गलत हो गया, ठीक। 1018 ईस्वी में कहाँ करता है? कन्नौज और मथुरा, ठीक। कहाँ करता है? कन्नौज और मथुरा। यहां जब ये आक्रमण करता है तो इसको एक विशेष चीज दिखाई देती है ना, एक अचंभित लगता है। क्या अचंभा लगता है भाई? मथुरा की अगर हम बात करें तो मथुरा से सभी लोग परिचित होंगे, है ना। मथुरा अगर देखा जाए तो किसका धाम है? कृष्ण जी का, है ना, ठीक। तो ये जब मथुरा पे आक्रमण करता है तो इसको ऐसा प्रतीत होता है कि हम स्वर्ग में आ गए, ठीक। कौन? गजनवी। गजनवी जब मथुरा पर आक्रमण करता है, कन्नौज, ये अपने उत्तर प्रदेश में है, सबको पता है ना, ठीक है। कन्नौज और मथुरा पर जब ये आक्रमण करता है तो इसको ऐसा लगता है कि हम कहाँ आ गए हैं? स्वर्ग में आ गए हैं, ठीक है। क्योंकि इसने जितने भी जगह आक्रमण किया था उन सबसे ज्यादा अच्छा या सबसे ज्यादा अच्छी जगह इसको कौन सी लगी? मथुरा लगी, ठीक है। इसके इतिहासकार अभी हमने बताया था, उतबी के जो संग्रह है उसमें इसने बताया, उतबी ने लिखा है कि सब आक्रमणों को देखते हुए देखा जाए तो महमूद गजनवी यानी गजनवी जो था वो मथुरा के आक्रमण से ज्यादा खुश था, क्योंकि वहां मथुरा उसको बहुत अच्छा लगा, है ना। अब जैसे मथुरा वृंदावन है, ये कृष्ण जी का धाम है, तो वहां आक्रमण इसने किया, उसके बाद इसको लगा कि भाई हम जैसे स्वर्ग आ गए, स्वर्ग का वैभव इसको प्राप्त हो गया। तो यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है कि किस आक्रमण के उपरांत उसको लगा, किसको? गजनवी को, कि हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो गई है या स्वर्ग का वैभव प्राप्त हुआ। यानी स्वर्ग की बात करें तो इसी से स्वर्ग का वैभव प्राप्त हुआ, ठीक है। तो किस आक्रमण के पश्चात? कन्नौज या मथुरा, यानी इसका 12वां आक्रमण था और ये 12वां आक्रमण से बहुत खुशी हुआ। इसके बाद देखो इसका 15वां आक्रमण होता है, और 15वां आक्रमण होता है कहाँ पर? जैसलमेर के लोगारदवा, गुजरात के चिकलोदी पर, है ना, ठीक। 15वां आक्रमण पढ़ते हैं। 15वां आक्रमण, ठीक है। 15वां आक्रमण जो होता है ये होता है कहाँ पर? गुजरात के चिकलोदीपुर व अहिनलवाड़ा, है ना, चिकलोदीपुर व अहिनलवाड़ा, ये दो क्षेत्र इसने क्या किए थे? जीते थे गुजरात के। कौन कौन से? चिकलोदीपुर और अहिनलवाड़ा। ये इसका 15वां आक्रमण हुआ था। 15वें आक्रमण इसने इनको जीता था, ठीक है। और ये हुआ था 1024 ईस्वी में, बताना भूल गए, कब हुआ था? 1024 ईस्वी में, ठीक है। अब देखो इसके बाद इसका 16वां आक्रमण आता है ना। ये अगर न लिख पाए हो तो 15वां आक्रमण 1024 में चिकलोदीपुर और अहिनलवाड़ा जो कि गुजरात के क्षेत्र है, इनको इसने विजित किया था, ठीक है। इसके बाद इसका जो 16वां आक्रमण आता है 1025 ईस्वी, बहुत पूछा जाता है ना। 16वां आक्रमण इसका किसका ज्यादा पूछा गया, ठीक है। कौन सा और हुआ कहाँ था? पता है सबको? सोमनाथ मंदिर को लूटा था इसने, ठीक है। 16वां आक्रमण कब हुआ? 1025 ईस्वी में, है ना। इसने क्या किया था? सोमनाथ मंदिर को लूटा था। ठीक है, 6 मिनट हो गया।